सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी। अब ठीक है बेटा, आवाज़ आ रही? यस जी सर। सर आप ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एनालिसिस प्रोसीजर करना सीखा कि किस तरह हम अपने सर्किट डिज़ाइंड सर्किट से अपनी लॉजिक एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकते हैं और अपने लॉजिक जो डायग्राम से लॉजिक एक्सप्रेशन को और ट्रुथ टेबल को फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक लॉजिक डायग्राम में को हमने डिज़ाइन करने की कोशिश की, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल ली कोड कन्वर्टर्स की। एक दो कोड कन्वर्टर मैंने आपको करवाए, एक आप लोगों ने खुद असाइनमेंट के तौर पर किया। फिर हम लोगों ने हाफ एडर, फुल एडर यूज़ किया। हाफ एडर के बाद हमने फुल एडर के बाद हम लोगों ने 4 फुल एडर्स को पैरेलल एडर्स में कन्वर्ट करके हमने क्या किया था, 4 बिट पैरेलल एडर बनाया। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि 4 बिट पैरेलल एडर बनाने के बाद हम लोगों ने उसी के साथ नॉट गेट लगाए, और नॉट गेट लगाकर हम लोगों ने क्या बना लिया जी, सबट्रैक्टर। और सबट्रैक्टर बनाने के बाद हम लोग चले गए कहाँ पर, एक कंडीशनल सबट्रैक्टर के ऊपर, कि अगर हमारी इनपुट साइंड बिट हो, नेगेटिव साइन वाली आए, तो वो सबट्रैक्ट करे, और अगर हमारी इनपुट पर पॉजिटिव नंबर आए तो वो क्या हो, ऐड हो। आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी एडर। याद है आप लोगों को, मैंने ये कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, बीसीडी एडर के ऊपर हमारी यानी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है वो करना चाहते हैं, हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को करना चाहेंगे किस तरह से कि अपने लॉजिक डायग्राम से या लॉजिक फंक्शंस को सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक हो गया? अब आपके सामने ये आ रहा है, ये राइटिंग पैड, यस सर। ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा, जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर आ रहा है। ओके। तो अगर आप देखें, हम लोगों ने 4 अदद पैरेलल एड्रेस से क्या किया था, हमने 4 बिट को किया था, ऐड किया था। अब मैं नंबर ऐड करना चाहता हूँ 4392, ठीक है, इस तरह मैं ऐड करना चाहता हूँ। और इसमें क्या है, 3685। एक्चुअली तो मेरी एडिशन ये होती है ना, जो आप कैलकुलेटर में यूज करते हैं वो आप बाइनरी तो यूज नहीं करते। कैलकुलेटर में तो आप ये नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर में नंबर ऐड करने के लिए आप लोग अपने डेसिमल इनपुट को करते हैं, ठीक है। तो अब ये डेसिमल इनपुट है, इसको मैं किस तरह से ऐड कर सकता हूँ, 2+5 7, ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है। इसको अब हमने आज देखना है। अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि बीसीडी एडिशन, बीसीडी एडिशन पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। अब बीसीडी एडिशन में, अच्छा, अब बीसीडी एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि जब नंबर हमारा 6 से बड़ा आता था तो हम क्या कर लेते थे, हम 9 से बड़ा आता था तो 6 ऐड करते थे। अगर ये देखें, मैंने 4 बिट, एक सेकंड यार, पेन थोड़ा सा मोटा कर लें। 4 बिट
पैरेलल एडर को मैंने यहाँ पर एक ही ब्लॉक में फिट कर दिया। 4 बिट पैरेलल एडर को एक ब्लॉक में फिट कर दिया। अब यहाँ पर 4 बिट पैरेलल एडर की कितनी इनपुट्स होती हैं? 4। ठीक है, 4 बिट की इनपुट आएगी ए और 4 बिट की इनपुट आएगी बी। ठीक है, अब इसे हमें क्या मिला? 4 बिट की आउटपुट मिली एज अ सम। ये नॉर्मल हमारे पास हो रहा था ऐसे ही। जी सर। 4 बिट पैरेलल एडर में 4 बिट की हमारी आ रही थी इनपुट्स, उसको नाम दे देते हैं A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3। अच्छा जी, और इस सम को नाम दे दिया S0, S1, S2, S3, और यहां से फाइनल हमें क्या निकल आता है आउटपुट पे? दैट इज कैरी। सो बात क्लियर? जी सर। ओके। कहाँ गुम हो गया ये? असल में अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास सम आ गया और कैरी आ गया। अब अगर मैंने जो ऊपर प्रॉब्लम आप लोगों को बयान की थी, उस प्रॉब्लम में क्या था कि मैं अपने डेसिमल नंबर को ऐड करना चाहता हूं। अब अगर मैं इसको लिखूं बीसीडी में, तो इट विल बिकम 0010 एंड इट विल 0101। ठीक है, तो क्या आएगा जवाब में? 1110। ठीक है, अब ये एक बीसीडी कोड है किसका? 7 का। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व करने के लिए एक अदद बीसीडी एडर लगेगा। ठीक है, और हम क्या बनाने जा रहे हैं? एक अदद बीसीडी एडर। अब ये आप लोगों को बात समझ आ गई कि 4 बिट पैरेलल एडर को मैंने किस तरह से किया। मैंने 4 बिट्स 2 वाली, 4 बिट 5 वाली, और आउटपुट पे क्या आ गया? 4 बिट 7 की। ये बात क्लियर? जी सर। ओके। अच्छा जी, अब फर्दर क्या हुआ? यहां पर मैं एक और 4 बिट पैरेलल एडर लगाने लगा हूं। एक और क्या लगाने लगा हूं? 4 बिट पैरेलल एडर। अब क्या होगा? ये चारों आउटपुट्स एज इट इज इसके इनपुट्स बन जाएंगी। राइट? अब अगर इसको देखो, इसका वेट कितना होता है? 2 रेज़ टू पावर। 0। वेरी गुड,
ये जी 2⁻0 और इसका वेट कितना है 2⁻1 ऐसी है जी। और इसका 2⁻2 2 is not 3. 2 और इसका जी 2⁻3 is 3. ओ इसको क्या हो गया। आई थिंक हमें वापस अपने पुराने मोड पे आ जाना चाहिए क्योंकि ये सिस्टम Yes, sir. इसमें मैंने वो कैसा टेक्नोलॉजिकली मैं इसके अंदर चीज़ों के अंदर लेकर आऊँगा इनोवेशन, लेकिन उसने भी प्रॉपर साथ नहीं दिया। सो आप लोगों को डायग्राम तो समझ आ गई ना। Yes, sir. जस्ट 1 मिनट। एयरप्लेन मोड पे और ये लग गया जी आपका एंड्रॉइड कैम। कहते हैं जो हमारे ओरिजिनल सोल्यूशन होते हैं ना उनका कोई सानी नहीं। इसकी क्या आईपी क्या आ गया जी, ये 100 लो जी 100 मिल गया। Browse videos. Say something like, show me cat videos. To see a specific video, say something. 192.168.0.100 ले जनाब वापस आ गए। जल्दी से मैं वो अपनी 4 बिट्स बना रहा हूँ। सर ये विंडो मैक्सिमाइज कर दूंगा. ओ सॉरी, A0 A1 A2 A3 फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए इसको, डिसेंट सिंपल कहेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ गया S0 S1 S2 S3। तो यहाँ पे हमारी बात पहुंची थी, याद है। अब मैंने ही कहा था कि ये क्या था 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3। याद है ये बात अभी भी की थी। अब गौर से देखिएगा बीसीडी एडर की कंडीशन ये थी कि हमारी आउटपुट अगर 9 से बड़ी है, आउटपुट अगर 9 से बड़ी है तो क्या होगा 6 ऐड करेंगे तो ऐड 6। ठीक है, अब देखना ये है कि ये वाली बिट्स S0 S1
S2 और S3 ये बिट्स कब डिसाइड करेंगी कि आउटपुट हमारी 9 से बड़ी है? ठीक है, अब इसका मतलब मैंने बारी बारी ये देखना है अगर ये दोनों बिट्स 1 हो जाए, अगर ये S0 और S1 अगर 1 हो जाए, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही हो सकता है इन दोनों का, तो इसका जवाब आएगा 3। ठीक है, यानी 2⁻² + 1 यही आएगा ना? जी सर। उसके बाद अगर S1 और S2 ये 1 हो जाए तो इसका जवाब क्या आएगा? 4 6 + 2। एग्जैक्टली, ये क्या आ जाएगा जी? 6। S1 2 है, ऐसे ही 6 हो गया। इसी तरह अगर S2 और S4 सॉरी S2 और S3 1 हो जाए, S2 क्या है जी? 4 और S3 क्या है? 8। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 12 तो इसका मतलब जब S2 and when S2 and S3 is 1, S2 and S when S2 and S3 is 1, तो ये आप ये बात देख रहे हैं, जब S2 और S3 1 हो रहा है तो कोई बिट आनी चाहिए यहाँ पर जो इंडिकेट करे सर पेपर नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, पेपर नजर नहीं आ रहा आपको? आपकी अभी वीडियो आ रही है। बेटा एक बड़ी जल्दी बता दिया आपने। सर मैंने पहले मैसेज भी किया है, किसी ने वो देखा नहीं इसको। तो मैं इतनी देर से जो बना रहा हूँ किसी को पता नहीं चला? नो सर। सर आ सर रही है वीडियो आपकी, सर दोनों आ रही वीडियो हैं। आ रही है, आपने वो पिन की हुई है इसलिए आ रहा है नजर सर। कुछ नहीं कर हाँ, फर्क पड़ा? सकते। ये सर ठीक हो गया। ये पेपर नजर आ रहा है? पहले भी नजर आ रहा था ये पेपर? आ सर रहा था आ रहा सर, था पहले भी है। लेकिन वो हमने पिन कर लिया था इसलिए नजर आ रहा था, बाकी हमने पिन नहीं किया था। गुड। अच्छा जी, S2 और S3 मैंने ये बात की कि S2 S3 जो है वो क्या होगा, जब 1 होगा तो एंड गेट हमने लगा दिया जो इंडिकेशन दे, इंडिकेशन किस चीज दे कि टू ऐड 6, इंडिकेशन किस चीज के लिए दे कि 6 को ऐड करो, क्योंकि S2 और S3 ये दोनों 1 है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो 12 है जो कि 9 से बड़ा है। बात क्लियर सर? कि S2 S3 1 है जिसका मतलब ये 12 बनता है और 12 9 से बड़ा है, इसलिए इनकी बिट्स को एक एंड गेट से गुजार कर हमें एक इंडिकेशन या हमें
उसको सिग्नल के तौर पर यूज करना चाहिए इस एंड गेट की आउटपुट को कि ये नंबर आपका 9 से बड़ा है, तो ये जो है ना आपने सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल करना है कि जी 6 ऐड कर लें। सर बात क्लियर? जी सर। ओके। इसी तरह हमने S0 S1 करके देख लिया। S1 S2 करके देख लिया। फिर हमने S2 S3 करके देख लिया। अब कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया? ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ जिसमें जवाब 9 से बड़ा आता हो। सर S3 और S1। वेरी गुड। लो जी, S3 S1। S3 अगर 1 होता है, S1 भी 1 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा जी? ये 8 है और दूसरा 2 है, तो it will answer in 10 which will be greater than 9। बात क्लियर सर? तो हम लोगों ने क्या किया, S3 और S1 को भी एक एंड गेट से गुजारा, और इसकी आउटपुट को भी एक सिग्नल के तौर पर यूज कर लिया। सर बात क्लियर? बेटा बात क्लियर? सर ये जो हम इनपुट लगाएंगे, जो हम वो M इनपुट का यूज करते थे उस तरह यूज करेंगे इसको? क्या मतलब? वो जो हमने एक M इनपुट लगाई थी ना लास्ट अपने गेट में, वो तो तो साइन ये गेट हम। थी ना, साइन जी इनपुट थी। सर, इधर भी वही यूज करेंगे हम? नहीं, वो यूज क्यों करनी है फिलहाल? वो आगे की बात है, अभी फिलहाल हम वो यूज नहीं कर रहे। ओके सर। मैं तो ये सिग्नल के तौर पर यूज कर रहा हूं कि 6 ऐड करना है या नहीं करना। जी सर ठीक है। 6 ऐड करने की दो सूरतें बन गई मेरे पास। एक, S2 S3 1 हो, या S1 S3 1 हो। बात क्लियर? इन दोनों के दरमियान क्या लगा है? या सर S2 एंड S3 1 और S1 S3 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक और गेट की इनपुट बना देंगे। जी बेटा बात बोले, आप बोल रहे थे कुछ। सर ये जो आप बता रहे हैं S3 S1 ऐसे हम कलेक्ट करेंगे, जहाँ हमें 9 से ऊपर मिलेगा तो हम उसके साथ 6 ऐड करेंगे। लेकिन जब हम डेसिमल नंबर देंगे, डेसिमल नंबर तो 9 से बड़े ही होंगे। फर्ज करें हम डेसिमल नंबर दे रहे हैं देखो, तो वो 9 से डेसिमल बड़े हैं। नंबर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल करवाई थी वो टैब के ऊपर, उसमें उसने क्या जी सर। 2+5 किया, यस सर। और 2+5 में आप लोगों को जवाब क्या आया था? 7। और 7 के लिए कौन सी बिट्स होती हैं? S0 S1 S2। और वो जवाब किससे? 9 से छोटा है। यस सर। मैंने अभी वो वाले कॉम्बिनेशन ट्राई किए, मिनिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिससे आउटपुट में 1 आ जाए। अब देखो, S1 S3 1 हुआ, अगली सारी देखो, S3 S2 S1 और S0। मैंने ये कहा
कि S3 S1 1 है, इसकी वैल्यू जो मर्जी हो, इसकी वैल्यू जो मर्जी हो। S0 की वैल्यू जो मर्जी हो, S2 की वैल्यू जो मर्जी हो। यस सर। बात क्लियर? ओके सर। तो ये वो मिनिमम पॉसिबल कंडीशन है जिससे मेरा जवाब 9 से बड़ा आ जाएगा। बाकी सारी कंडीशन तो इसके अंदर आ ही जाएंगी ना। अगर ये 0 0 भी हो तो खैर है, मतलब 0 0 तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 0। 1 0 1 0 का मतलब क्या है, 10। उसके बाद अगर ये 1 हो जाए, 1 1 1 0 का मतलब क्या है, 14। ठीक है, और अगर ये भी 1 हो जाए और ये 0 हो जाए तो 1 0 1 1 का मतलब क्या है, 11। और उसके बाद ये दोनों 1 हो जाए, तीनों 1 हो जाए और ये 0 हो जाए, ये 14, और अगर ये 1 हो जाए 15। तो ये जो ग्रुप है ये किसको डिफाइन कर रहा है, किन आउटपुट्स को, 10 को, 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1 11 को, और फिर 1 1 1 0 को यानी 14 को, और फिर 1 1 1 1 15 को। 10 11 14 15। राइट। इसी तरह अब अगर मेरे पास आ गया S2 S3, लो जी, ये 1 1 और ये जो मर्जी हो यहां पर, ठीक है जी। अब जो मर्जी का मतलब क्या है कि यहां पर 1 1 0 0 भी आ सकता है, 12 1 1 0 1 भी आ सकता है, 13 1 1 1 0 भी आ सकता है, 14 और 1 1 1 1 भी आ सकता है, 15। सर बात क्लियर? मैंने यहां पर S3 S1 पर फोकस किया था और S3 S2 पे फोकस किया था कि ये वो मिनिमम कंडीशंस होंगी जब आउटपुट 9 से बड़ी हो सकती है। S3 S1 1 हो, बाकी S2 S3 S1 1 हो, बाकी S2 और S0 की वैल्यू जो मर्जी हो, जवाब 9 से बड़ा आएगा। S3 S2 1 हो, S1 S0 की वैल्यू जो मर्जी हो, जवाब 9 से बड़ा आएगा। यही कंडीशन थी ना? कि जवाब 9 से बड़ा आना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम हम फेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम BCD एडर बनाने जा रहे हैं। और BCD एडर में आप लोगों को याद होगा कि अगर हमारी आउटपुट 9 से बड़ी हो तो हम ऐड क्या करते हैं, 6। वेरी गुड। अब उस कंडीशन को बनाने के लिए मैंने सारा कुछ ये समझाया आपको। तो बात क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अब एक और कंडीशन है 9 से बड़ी आने की। फर्ज करो आपकी आउटपुट में S0 S1 S2 एंड S3 चारों ही 0 हो गई हैं। यहां पर क्या है, चारों ही 0 0 हो गई हैं। लेकिन आपका जो फाइनल कैरी आता है
यस सर। वो 1 है। तो आउटपुट क्या बन गई? 10000 बेस 2। सर 10 बन गई, सॉरी 10 बन गई। यार, आप बताओ ना ये क्या है? 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5। सॉरी 0 1 2 3 4। तो ये क्या बन गई यहाँ पर आकर? 2 raised to power 4। और 2 raised to power 4 क्या होता है? 16। बात क्लियर? हमने यहाँ यस पर 3 कंडीशंस आइडेंटिफाई कर ली कि उन तीनों में से कोई एक भी आ गई तो आउटपुट इसका मतलब 9 से बड़ी है। एक कंडीशन हमने क्या आइडेंटिफाई की? अब मैं उसको यहाँ पर मेन सर्किट का हिस्सा बनाने लगा, उस कंडीशन को गौर से देखिएगा। एक कंडीशन हमने आइडेंटिफाई की हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की कि अगर आपकी S1 और S3 क्या हो? 1 हो। S1 और S3 क्या हो? 1 हो। 1। एक कंडीशन ये थी, ठीक है। S3 और S2। और दूसरी कंडीशन क्या थी? S3 एंड S2 1 हो। यस सर। बात क्लियर? और तीसरी कंडीशन क्या थी? कि आपका फाइनल कैरी 1 हो। ठीक है बेटा? और यस सर। इन तीनों को मैंने क्या किया? एक अदद और गेट की इनपुट बना दिया। राइट? एक अदद फोर बिट पैरेलल एडर फिर लगाया और ये इनपुट्स तो एज इट इज आ गई। ए वाली जगह पर, और बी वाली जगह पर मैंने क्या किया? अब आपको पता है ये बिट 0 है, 2 रेज़ टू पावर 0 वाली बिट है, ये 2 रेज़ टू पावर 1 वाली बिट है, और ये 2 रेज़ टू पावर 2 वाली बिट है।
2 रेस्ट टू Yes, sir. पावर 2 4 होता है और 2 रेस्ट टू पावर 1 2 होता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं और इनको मैं इनपुट दे दूं यहां से, और इसको मैं क्या कर दूं, पक्का पक्का ग्राउंड कर दूं, तो यहां पर पक्का पक्का क्या मिल गया, 0, और यहां पर पक्का पक्का क्या मिल गया, 0। 0. और इस OR गेट की आउटपुट जैसे ही 1 होगी, यहां पर क्या इनपुट आ जाएगी, 2 बिट्स 1 हो जाएंगी, 2 रेज टू पावर 1 वाली और 2 रेज टू पावर 2 वाली। दोनों बिट्स 1 होंगी तो फिर क्या आएगा आउटपुट पर, 6। ठीक है, तो फिर जो सम आएगा that will be our BCD Add. बात क्लियर सर। जी sir. और इससे आगे आने वाला कैरी क्या बनेगा, अगर फर्ज करो यहां से कैरी जनरेट हो जाता है तो कहां जाएगा, इसका नहीं यार, वो अगली स्टेज का कैरी बन जाएगा, कैरी इन यहां पे चला जाएगा, Yes. अगली स्टेज के कैरी इन पर चला जाएगा। तो बात क्लियर, जी sir. यानी आप लोगों ने इस एडिशन में से ये सारा सर्किट बनाकर क्या चीज इंप्लीमेंट की है, बस 6 + 7 13 और 1 कैरी। जी sir. आपको अब समझ आई कि आप जब मजे मजे से कैलकुलेटर पर बटन दबाते हैं तो कैलकुलेटर के बैक पे कितना बड़ा सर्किट लगा होता है जो इस एक कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहा होता है। यस सर वो सर। तो बन गया ना, अब उसको दोबारा देखने हैं, का क्या आप लोग कैलकुलेटर पे जरा रहम नहीं करते। और अब देखो आप लोग को जब एक बिट बनानी, एक डिजिट बनाना पड़ रहा है तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर मैं ये कहूं डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट अ सर्किट, design and implement a circuit that will be able to add these two numbers 4396 3597, जो इन दो नंबर्स को ऐड करने की अहलियत रखते हो, तो आप लोग क्या करोगे, इस तरह के 4 सर्किट बनाओगे जिसमें से बस क्या करना होगा, इस स्टेज की कैरी को अगली स्टेज की कैरी इनसे जोड़ना होगा, बाकी सब कॉपी पेस्ट करना सर होगा। अगर क्या बात में सर, अगर ये 4 बिट है ना 4396, अगर यहाँ पे 5 लिखे हो ये 4 बिट 43967, नहीं है बेटा, ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट्स। 4 डिजिट है तो 5 डिजिट हो फिर। तो 5 दफा इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे। सर कैलकुलेटर में तो ऐसा नहीं होता ना, कैलकुलेटर में जितनी मर्जी देते हैं वो तो खुद ब खुद ही। कैलकुलेटर में आपने देखा होगा एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो क्या कहता है, मेमोरी एरर। यानी अगर मैं इसी जुबान में बात करूं जो हम पढ़ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर उतने ही
मैक्सिमम बीसीडी एडर लगे होते हैं जब उससे ज्यादा हम काम लेने की कोशिश करते हैं। वो कहता है जी मेरे पास इतने बीसीडी एडर नहीं है। पुराने कैलकुलेटर होते थे वो 10 डिजिट से ज्यादा काम नहीं करते थे, छोटे छोटे। जी तो सर। उसके अंदर 10 अदद बीसीडी एडर लगे होते थे। 11वां बीसीडी एडर नहीं होता था। आपके कंप्यूटर में 70 समथिंग डिजिट्स होते हैं। उन 70 समथिंग डिजिट्स को इम्प्लीमेंट वो की कर देता है, उससे आगे वो क्या कहता है मेमोरी एरर। अब वेरी कर सकता है नंबर, 90 समथिंग भी हो सकता है, पता नहीं कितने कितने हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने बीसीडी एडर इम्प्लीमेंट हुए हैं। वहां पे हार्डवेयर लॉजिक तो नहीं होगी, वहां पे तो सारी चिप्स की बात हो रही है आपके कंप्यूटर में। तो यस सर। बेस लाइन पर आपका यही सर्किट है। बात समझ आई जी? यस सर। यस अब सर। आप जब कैलकुलेटर से एडिशन परफॉर्म करवा रहे होंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए कि यार बैकएंड पे कितने सर्किट को काम करना पड़ रहा है। देखो, हमें पता है कि एक अदद हमें बीसीडी एडर बनाने के लिए 4 बिट पैरेलल एडर बनाना पड़ा। 4 बिट पैरेलल एडर, दो एडर बनाने पड़े। और एक 4 बिट पैरेलल एडर के अंदर 4 अदद फुल एडर होते हैं, ठीक है। और एक फुल एडर के अंदर कितने एंड और गेट और नॉट गेट होते हैं, आपको लास्ट टाइम बना के दिखाया था मैंने, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक बीसीडी एडर को बनाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ एंड और एंड नॉट गेट्स। अब उन सारे गेट्स के अंदर से सारी बिट्स प्रोसेस होने के बाद आपकी क्या आती है जी, सिंपल बीसीडी सम प्रोड्यूस होता है। मजा आया? यस। यस सर। तो अभी तो हम लोगों ने सिंपल एडिशन की है और सब्ट्रैक्शन की है, और उसके बाद क्या करेंगे आगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई भी तो करना है ना? यस सर। लो जी, अब आ गई बारी सर आगे मल्टीप्लिकेशन। करने। हाँ, सर बात सुनिए ना। सर आपके इन्हें हजम होने दे पहले। हजम नहीं हो रहा। सर ये अच्छा, काफी है। एक काम करते हैं, यस सर। मैं आप लोगों को हजम करवाता हूँ। आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ, ठीक है। और उसके अंदर आप लोगों ने ये इसी तरह का बीसीडी एडर 4 दफा बनाना है। सॉरी हमारे पास तो वो नोटपैड ही कहाँ पे होगा, हम नहीं, कैसे लिखेंगे वो मैं कौन सा नोटपैड से कर रहा हूँ, मैं तो अपने पेन से मतलब कर रहा हम हूँ। मैं वो नोटपैड करना शुरू किया था, लेकिन आपको पता लगा कि वो टेक्नोलॉजी अभी मेरी कामयाब नहीं हो सकी। इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ लेक्चर अल्लाह से उम्मीद है हो जाएगी। तो आप लोग अब क्या करो, देखो अपनी एंगेजमेंट भी शो करो ना, जैसे हम क्लास में किया करते थे। ये भी तो एक क्लास ही है ना। यस है तो आप लोग पेपर पेंसिल पकड़ो, ठीक है, और मुझसे क्वेश्चन करते जाओ। और फिर क्या करो जी, उसमें आप लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। मैं बुक भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। ये देखो कितना प्यारा सर्किट बना हुआ है। ये 4 बिट हमारी हो गई,
और ये इसने दरमियान वाली बिट्स को क्या किया हुआ, ऐड किया हुआ। इसका ये सम आ गई। मेरे ख्याल में आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम थोड़ा सा मल्टीप्लायर के टॉपिक को बिस्मिल्लाह कर लेते हैं उसकी। उसमें ज्यादा नहीं चीजें बताऊंगा, आज छोटे वाला टॉपिक बताऊंगा। असल टॉपिक हम अगली दफा करेंगे, ये वाला जो कलर हुआ हुआ है। सर ये सब्ट्रैक्टर का बता दे, वो भी सेम एडर की तरह ही है। तो बताया तो था लास्ट टाइम। उसमें क्या पिछले करते हैं, लेक्चर में मैंने बताया था। बिट्स को हम क्या कर देते हैं, उनका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। यस सर। और वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों हम को ऐड। दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर अगर कैरी आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक मजेदार बात बतानी है। आपने सवाल पूछ ही लिया, लो जी, कि हमें अब इसी तरह का कोड यूज करना है जो कि हम क्या कर सकें, स्पीड से उसकी कन्वर्जन भी कर सकें और उसके अंदर जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म भी कर सकें। तो अगर आपको याद हो 2421 कोड था, जी सर। ठीक है। अब अगर इसमें देखो 7 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा, -7 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, 9 - 7 आ जाएगा 2 + 1 = ये आएगा ना। यस सर। अच्छा जी, अब गौर से देखिएगा कि यहां पर मेरे पास 2421 में 3 के पॉसिबल कोड कौन कौन से हैं, 1 0 0 1, ठीक है, यस सर। और 1 सॉरी 001 0 0 1 1। ये कोड किसका है, 3 3 का। और 7 के कोड कौन कौन से हैं, 1 1 0 1, यस सर। 2 + 4 + 0 + 1, तो ये क्या आ जाएगा जी, 011 7 आ जाएगा। या 0 1 1 जी सर। तो गौर से देखिएगा जो मैं आगे काम करने लगा हूं। अब 7 के दोनों कोड्स को का वंस कॉम्प्लीमेंट लो, तो इसका जवाब क्या आएगा, 0 0 1 0। यस। और इसका जवाब क्या आएगा, 1 0 0 1 0 0 0। ये जवाब आया। सही है ना। जी सर। यस सर। यस। अब ये 0 0 1 0 2 1 2 2421 कोड में किस चीज का कोड है, होगा सर। 2 का, वेरी गुड। और 1 ट्रिपल 0 किसका कोड है, ये भी सर 2 का ही है। वेरी गुड। अच्छा, अब हम लोगों को याद होगा कि ये हमने क्या किया, यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, जी सर। और वंस कॉम्प्लीमेंट से टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, +1 ऐड करेंगे। जबरदस्त।
तो क्या जवाब आ जाएगा? 0011। ठीक है, अब Yes. और कोड क्या बनेगा? 0011 या या 1001। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं कि मुझे किसी किस्म की कोई कन्वर्जन नहीं करनी पड़ रही। तो जी 2421 सर। में आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, तो उसका जवाब एग्जैक्टली वही निकला जो कि डेसिमल नंबर के 9 कॉम्प्लीमेंट के बराबर आया। सर बात क्लियर? यस सर। तो कितना खूबसूरत कोड है ये। इस लिहाज से क्या हुआ, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, ठीक है। तो आप गौर से देखें, कैलकुलेटर पर डेसिमल सब्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करना कितना आसान हो गया। बात समझ आई? सर ये 2421 कोड हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है कि उसके अंदर उसकी पहले मेमोरी से में होते स्टोर करवा देंगे ना। हैं। ओके। सर बात क्लियर? Yes sir. और मेरा जाती ख्याल ये है कि शायद एक्सेस 3 कोड भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। एक्सेस 3 कोड भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। ट्राई कीजिएगा, देख लेते हैं यार एक मिनट। 0011 और 1100, जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा। एक्सेस 3 कोड भी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरी कोड है। बात क्लियर है बेटा? तो जो शर्जील का सवाल था, ये उस सवाल का जवाब है कि हम सब्ट्रैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हम कोई ऐसा इंटेलिजेंट कोड लेके आएंगे लाइक 2421 कोड, जहां पर हम उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो एक्चुअल में उसका 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाए। तो क्या हो, सिंपल एडिशन परफॉर्म करेंगे, और एडिशन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम उसकी वो सिंपल, फिर आगे वो बीसीडी इनपुट हो जाएगी और वो +6 वाला काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो बात क्लियर जी? यस सर। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो मेरे ख्याल में मल्टीप्लायर को हम अगली दफा के लिए रखते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? हम लोगों ने अपने रियल वर्ड के नंबर को, रियल वर्ड के डिजिट्स को ऐड करना सीखा यूजिंग आवर सर्किट। और यस उस सर्किट में हमने क्या किया, पहले हमने वो पिछले कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज करते हुए 4 बिट पैरेलल एडर बनाया। 4 बिट पैरेलल एडर को हमने क्या किया, उसकी आउटपुट जो निकली, अब एक हमने डेसिमल नंबर को उसके बाइनरी में, उसकी बीसीडी में कन्वर्ट करके हमने क्या किया, एक 4 बिट पैरेलल एडर की इनपुट भी दे दिया। और अगर उसकी आउटपुट में जवाब 9 से छोटा आया, तो यहाँ पर ये वाली एंड गेट की आउटपुट भी 0 रही, ये वाली एंड गेट की आउटपुट भी 0 रही, और ये कैरी भी 0 रहा, क्योंकि जवाब हमारा 9 से छोटा था। तो फिर क्या किया हमने, उसके बाद अगर जवाब 9 से बड़ा आ गया, तो इन दोनों गेट्स में से कोई एक गेट 1 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और उसी के बाद फिर हमने क्या कहा कि यहाँ कैरी आएगा।
अगर तीनों भी 1 हो जाएं, तो हमें इसकी परवाह नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर तो और ही है ना कि इफ एनी वन इज 1 आउटपुट इज 1, तो वहां पर क्या हो जाएगा जी? 6 ऐड करवा देंगे हम, ठीक है, यस सर। और 6 ऐड करवाकर जो हमारी सिंपल बाइनरी आउटपुट थी उसको मैंने बीसीडी आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा था सिंपल बीसीडी एडर। उसके बाद आपका सवाल आया कि सर इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर हम ऐसा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो या सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड हो। तो वो हम लोगों ने उसको भी थोड़ा सा सीख लिया। तो 2421 और 2421 के बाद कौन सा बताया? एक्सेस 3 कोड। अगर उस कोड को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए सर्किट के ऊपर, तो पहले उस सारे का सर्किट बनाना पड़ेगा ना। तो वो इम्प्लीमेंट किया जाए और इम्प्लीमेंट करने के बाद जैसे ही हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे नेगेटिव साइन वाले नंबर का, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? उसका 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन विल बिकम क्वाइट इजी। और उसके बाद वही इसकी 4 कंडीशन है कि अगर आपकी आउटपुट पर कैरी आ जाए तो क्या करेंगे? डिस्कार्ड द कैरी। और अगर और भी जो बाकी जवाब आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर कैरी ना आए देन अगेन फाइंड कॉम्प्लीमेंट, और जो जवाब आ जाए उसके बाद क्या होगा? दोबारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद नेगेटिव साइन लगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें और कोशिश करें कि वो 2421 वाला भी इम्प्लीमेंट हो। लेकिन असल टास्क जो आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने एक ऐसा सर्किट करना है जो 4396 और 3597 को ऐड करने के काबिल हो। और उसका ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सर्किट सर ये तो हो जाएगा। दूसरे सर्किट की इनपुट कैरी की के साथ कनेक्ट कर दोगे, बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा। डन? यस सर। तो इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। अपना ख्याल रखिए और रमज़ान में पढ़ते भी रहिए और इबादत भी करते रहिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।